नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी पार्टियां एक होने का नाटक कर रही हैं। नाटक शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये इस तरह का काम 2 बार पहले भी हो चुका है, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, और इस बार फिर से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी के विरुद्ध हम एक इतनी बड़ी ताकत हैं कि हम मोदी को 2024 में हरा देंगे। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी, जिसको पहले से ही कुछ राजनीतिक दल इस बात की बात कह रहे हैं कि वहां अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री चेहरा बने। अब उनके पास एक बहाना है और वो कांग्रेस के विरुद्ध में खुलकर बोल चुके हैं। उन्होंने बयान जारी किया है और उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि ये जो विपक्षी पार्टियों में आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी जुड़े, वो एक ही शर्त पर जुड़ेगी कि जो केंद्र का अध्यादेश ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के आया है दिल्ली सरकार के विरुद्ध, उसमें कांग्रेस यदि राज्यसभा में उसको समर्थन करती है, यानी केंद्र के विरुद्ध वोट करती है, तब ही हम आपके साथ मंच पर आएंगे, वरना हम कांग्रेस की किसी भी पार्टी में या किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। यह स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने बयान जारी करके कहा, जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी, तब तक भविष्य में होने वाली किसी भी आज जैसी उस मीटिंग में जहां कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी का हिस्सा लेना मुश्किल है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई जो आज मीटिंग आपने करी है, हम आ तो गए और उस मीटिंग में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, हमने अपनी नाराजगी जता दी है। आप स्पष्ट करिए और देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अगर इस अध्यादेश पर हमारा सपोर्ट नहीं करती है तो हम माना जाएगा कि यह भाजपा के साथ है। ये तो अच्छा है, इन्होंने एक शब्द कहा है कि भाजपा के साथ है, वरना अरविंद केजरीवाल हैं, वो ये भी कह सकते थे और क्या पता कल को कह भी दें कि अगर कांग्रेस ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, राज्यसभा में हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो ये देश विरोधी हैं। वो ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो अभी बीजेपी का बता दिया उनको। मतलब आप समझिए कि इनका सपोर्ट करो। वो कहते हैं कि भैया पटना में 15 दल शामिल हुए, 15 में से 12 दल जो है वो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं, यानी राज्यसभा में उनके सदस्य हैं। अब उसमें कांग्रेस भी है और कांग्रेस के 31 राज्यसभा के सदस्य हैं, सबसे ज्यादा है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये कांग्रेस भी यदि सपोर्ट कर देगी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनके दल हैं, भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन जब कोई राष्ट्र हित का मुद्दा सामने आता है तो उसमें वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है छोड़कर जिस तरह से ये सब अध्यादेश के लिए मेरे पीछे सब साथ खड़े हैं, इसमें कांग्रेस की चुप्पी और झिझक की वजह से आम आदमी पार्टी के लिए किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल होगी। और वो कह रहे हैं जब तक कांग्रेस इस काले अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से नहीं करती, यह घोषणा नहीं करती कि सभी 31 राज्यसभा के सांसद इसका विरोध करेंगे, तब तक किसी भी बैठक में आम आदमी पार्टी का शामिल होना मुश्किल होगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो। कांग्रेस को चेतावनी देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस ये तय करे कि वह दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के। अब अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो वक्तव्य है, बयान है, जारी किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ध्यान करना चाहिए कि कांग्रेस ने तो अपना स्पष्ट कर ही दिया है। जब आप अध्यादेश पर उनसे जो है सपोर्ट मांग रहे थे, तो भैया कांग्रेस के 2 बड़े लीडर जो दिल्ली की राजनीति करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उसमें एक है संदीप दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, बहुत कद बड़ा है उनका। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी जिस अध्यादेश की बात कर रहे हैं, यह अध्यादेश केंद्र को क्यों लाना पड़ा है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला पहले से ही केंद्र के पास था। ये इसको चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई। वो कह रहे हैं कि पहले किसी के भी पास नहीं था भाई, हमारी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की भी रही है दिल्ली में, किसी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन आप मांग रहे हैं तो कह रहे हैं भाई उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि आप विशेष हैं, आप खास मुख्यमंत्री हैं,
इसको लेकर के जब संदीप दीक्षित पहले ही कह चुके, उसके अलावा अजय माकन कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया मीडिया में। उन्होंने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल ये अध्यादेश को लेकर बवाल कर रहे हैं, ये बेकार है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है। तो इनको ये समझना होगा कि पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण और देश की राजधानी होने के कारण, क्योंकि यहाँ कई मंत्रालय हैं, महत्वपूर्ण यहाँ राजदूतों के कार्यालय हैं, और इसीलिए यहां इनको पूरी ताकत नहीं दी जा सकती। तो ये अरविंद केजरीवाल को समझना होगा, इनको क्यों चाहिए, इनको ये ताकत क्यों चाहिए। तो ये क्यों का उत्तर भी मिल गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके 2-3 घंटे बाद तो इन्होंने ऑर्डर छाप दिया, कई बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया, कई के खिलाफ गाली गलौज की भाषा पे उतर आए। और अब वो क्यों का भी उत्तर आ रहा है कि राजशेखर जो आईएएस अधिकारी हैं, जो विजिलेंस सचिव है, उन्होंने वीडियो जारी कर दिया कि देखिए भाई ऑफिस में घुसकर फाइलें चोरी की जा रही हैं। और कौन सी फाइलें हैं, तो उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जो आबकारी नीति है उससे जुड़ी फाइलें हैं, उनके कार्यालय में थी। शीश महल है, यानी केजरीवाल जी का जो घर है, उसमें कई नियमों को तोड़ा गया है, वो फाइलें वहां पे है। इसी तरह उन्होंने बताया कि कई घोटालों की फाइल, क्योंकि भाई विजिलेंस का जो हेड होता है उसके पास ये सारे घपले घोटाले की फाइलें हैं, तो उनका ट्रांसफर, उनके खिलाफ कार्रवाई, ये बता रहा है कि किस तरह से दबाव की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि उनके घोटालों की जांच ना हो। और इसीलिए ये सारा प्रपंच रचा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट को हालांकि केंद्र की तरफ से बताया गया था सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कि यहाँ केस चल रहे हैं, इनके 2 मंत्री जेल में हैं, ऐसे में इनको अधिक पावर देना और ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर देना वो गलत होगा। गलत साबित हुआ भी है। तो कुल मिलाकर के हमें दिख रहा है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से इस पर सपोर्ट चाहते हैं, अब ये कांग्रेस की बात है कि वो सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, लेकिन यदि कांग्रेस इस तरह की सपोर्ट करती है, जैसा मैंने कहा, तो भी ये अध्यादेश पास होकर रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कानून के जानकारों का कहना यह है कि इसको अब ठीक से रखा जाएगा। और जैसे ही ये ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो केजरीवाल की सरकार ने और केजरीवाल के मंत्रियों ने जो व्यवहार किया है, जिसको लेकर कई आईएएस, आईपीएस और जो दानिश अधिकारी हैं, उन्होंने मुख्य सचिव और गृह सचिव को जो कंप्लेंट की है, वो बड़ी गंभीर है कि हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है। एक आईएएस की पत्नी ने तो पंजाब में बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है कि साहब हमें टॉर्चर किया जा रहा है। तो अगर आप अधिकार देंगे, उन अधिकारियों का दुरुपयोग करा जाएगा, आईएएस अधिकारियों को डराया धमकाया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा कि ताकि वो इनके भ्रष्टाचारों की पोल ना खोले, ये तो बहुत भयंकर है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फिर पुनर्याचिका डलेगी और बड़ी बेंच को जाएगा, फिर से विचार करना पड़ेगा। और उम्मीद है लोगों को कि जो कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से समझते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट को जब पुनर्याचिका जाएगी, पुनर्विचार याचिका, तब उस पर केंद्र के हक में ही फैसला आने की उम्मीद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चांस इनको दिया, अगर ये ठीक से व्यवहार करते, इनका ऑर्डर हो गया, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार इनको मिल गया, ट्रांसफर और पोस्टिंग कर दो, इसमें क्या दिक्कत है, किसी अधिकारी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन आप किसी अधिकारी को बुलाकर जबरदस्ती कहेंगे इस फाइल पर साइन कर, मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तू तड़ाक से बोलेंगे, किसी के ऑफिस में जबरदस्ती घुसकर फाइलों की फोटोकॉपी कर लेंगे, किसी को जो है आप उसके ऊपर आरोप लगा देंगे, उसको नोटिस जारी कर देंगे। तो ये जो हरेसमेंट है, ये हरेसमेंट सुप्रीम कोर्ट को भी शायद पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा करेंगे, तो इन्होंने ऐसा किया है। अब इसका परिणाम क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट में भी देखना होगा, और अध्यादेश आने के पहले आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने वाला है। ये जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार ये मैं कह रहा हूं, और इसलिए अध्यादेश तक पहुंचने की केंद्र सरकार को जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वही
एक तरह से ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस को सरल भाषा में कहूं तो धमका रहे हैं कि या तो ऐसा करो वरना हम तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा डालेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव है, उसमें मध्य प्रदेश है और उसमें राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। तो ये वहाँ कांग्रेस का विरोध करेंगे ऐसा कह रहे हैं। हालांकि इन चारों राज्य में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। तो देखते हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के धमकी में आती है या नहीं, क्या होता है देखने लायक बात होगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल अपने आप को सुपर पार्टी बनाकर और कांग्रेस को भी निर्देश देने वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो जीत है, तुम जो राज्यों में सरकार बनाने का सपना देख रहे हो, मेरे बिना संभव नहीं है। देखते हैं कांग्रेस इस ब्लैकमेलिंग में आती है या नहीं। वंदे मातरम।